हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरी एक और वीडियो में। आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। मुझे यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, स्पेशली बिगनर्स के। जैसे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, बीए करें या बीएससी करें, यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्या होता है, एज लिमिट्स क्या होती है और सिलेबस क्या होता है। तो अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो या बिगनर हो और आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है कि यूपीएससी का जर्नी कैसे स्टार्ट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि यूपीएससी होता क्या है, यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, बीए या बीएससी, यूपीएससी में कितने पेपर और सब्जेक्ट होते हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्या होती है और बिगनर्स को प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और इसका जो सिलेबस है, बुक लिस्ट जो है वो क्या है, तो वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। और लास्ट में मैं मेरे पास जो कुछ बुक हैं इम्पॉर्टेंट मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बिगनर्स को ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फ्यूचर में करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर गाइडेंस मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी होता क्या है। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक ऐसी संस्था है जो इंडिया की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस, और बहुत सारी सिविल सर्विसेज। अगर आपका सपना है कलेक्टर, एसपी या बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का है, तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्वेश्चन सबसे बड़ा और कॉमन क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, बीए करें या बीएससी करें, है ना। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, यूपीएससी देने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री ज़रूरी नहीं होती। आप बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके यूपीएससी दे सकते हैं। बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या आप फाइनल ईयर में हो तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीए बेटर है या फिर बीएससी। तो मैं बता दूं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी लिटरेचर, सोशोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो और आपको रीडिंग और थ्योरीज पसंद है, तो बीए यूपीएससी के लिए थोड़ा हेल्पफुल माना जाता है, क्योंकि इसके कई सब्जेक्ट और यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आपको साइंस सब्जेक्ट पसंद है, तो आप बीएससी करके भी यूपीएससी कर सकते हैं। हर साल बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड से आईएएस और आईपीएस बनते हैं। सिंपल सी बात ये है कि जो सब्जेक्ट आपको समझ आए और जिस पे आपका इंटरेस्ट हो वही चूज़ करो, सिर्फ दूसरों को देखकर सब्जेक्ट मत लो। अगर आप बिगनर्स हो और कंफ्यूज्ड हो तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अपने इंटरेस्ट और यूपीएससी का सिलेबस दोनों को देखकर डिसीजन लो। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट या पेपर होते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज जो है उसमें क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक है जीएस का जिसको जनरल स्टडी बोलते हैं और एक है सीसेट का। ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं। इसमें आपका बेसिक नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। अब दूसरे स्टेज की बात करते हैं। दूसरे स्टेज में मेंस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमको लिखित परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें 9 पेपर होते हैं टोटल। तो पेपर ए होता है, कोई भी हम भारतीय भाषा का चयन कर सकते हैं, जो 3 घंटे का होता है और 300 अंक का होता है।
और पेपर बी होता है अंग्रेजी का, ये भी 3 घंटे का होता है और 300 अंक का होता है। और पेपर 1 जो होता है इसमें निबंध लिखना रहता है हमको, ये भी 3 घंटे का होता है और 250 अंक का होता है ये। और पेपर 2 जो होता है सामान्य अध्ययन 1 का होता है, 3 घंटे का होता है और 250 नंबर के होते हैं। ऐसे ही पेपर 3 हो गया और पेपर 4 हो गया, पेपर 5 हो गया और पेपर 6 और पेपर 7 और 8 में हमारा ये जो होता है वैकल्पिक विषय 2 हमको चूज़ करना पड़ता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो 3-3 घंटे के होते हैं और 250 मार्क्स के होते हैं। बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि यूपीएससी देने के लिए एज लिमिट क्या होती है और कितने अटैम्प्ट मिलते हैं। सी देने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कैटेगरी के हिसाब से अलग होती है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर और ओबीसी के लिए 35 ईयर और एसटी एससी के लिए 37 ईयर। अब बात करते हैं कि अटैम्प्ट की, यानी कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जनरल वाले जो है वो 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं और ओबीसी वाले जो है 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं और एसटी एससी वाले लोग के लिए कोई अटैम्प्ट जो है अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेशन नहीं है इनकी। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया है और एग्ज़ाम दिए हैं तो वो एक अटैम्प्ट काउंट हो जाता है। तो बिगनर्स ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लेट हो गया। अगर प्लानिंग और कंसिस्टेंसी अच्छी हो तो प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सकता है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है और बिगनर्स प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ये समझ लो कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो तो मैनेज जे हो सकता है, ठीक है। और यूपीएससी में मेनली ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जैसे ये है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर और इथिक्स और ऐसे। ये जो है इथिक्स और ऐसे ये जो है ये मेंस के लिए है, ठीक है। अब बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझो फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकंड जो है वो एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। और थर्ड जो है वो रोज़ थोड़ा करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है। और एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ। और फिफ्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी है। तो हम नेक्स्ट अब बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो ये बुक लिस्ट जो है दिव्या तन्वर मैम के बारे में आप सुने होंगे, जिनका यूपीएससी में फ़र्स्ट अटेम्प्ट में 438 रैंक आया था। तो ये उन्होंने बताया था, मैं भी इसको फॉलो करती हूँ तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट हिस्ट्री का बता रही हूँ मैं। तो हिस्ट्री में मैम बताई है कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना है, ओल्ड वाली। फिर उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद बेस क्लियर रहने के बाद हम एडवांस बुक में स्पेक्ट्रम और स्वतंत्र भारत के लिए विपिन चंद्रा को हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना है और एडवांस बुक में एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है हमको। और एम लक्ष्मीकांत की बुक को कम से कम 10 बार रिवीजन ज़रूर करना है और मेंस 360 लगाना है हमको। और करंट अफेयर के लिए दृष्टि आईएएस का यूट्यूब में लेक्चर आता है डेली, उसको कर सकते हैं हम। और फिर ज्योग्राफ़ी के लिए 11 to 12 एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि आधा से ज़्यादा सिलेबस जो होता है वो ज्योग्राफ़ी का एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आप एटलस कर सकते हैं, एटलस में भी बहुत सारी, एटलस तो करना ही है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। फिर उसके बाद मैम बताइए कि जीसी लियोन की बुक करना है, क्योंकि ये पतली होती है और अच्छा रहता है पढ़ने में। और माजिद हुसैन का बुक भी कर सकते हैं हम लोग। और इकोनॉमी के लिए मुरनाल सर के वीडियोस देख सकते हैं और रमेश सिंह सर और संजीव वर्मा सर के बुक को हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। बट मैम बताएं कि रमेश सिंह सर का जो बुक है वो थोड़ा लेंदी है, तो संजीव वर्मा सर को हम लोग कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे।
आर्ट और कल्चर में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताइए मैम, बट नितिन सिंघानिया सर की किताब पढ़ सकते हैं हम लोग। और इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस जो इंग्लिश में आता है और ये सरल लैंग्वेज में होता है, तो हम हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं इसको। और मधुकर कोटवे सर का यूट्यूब में फ्री लेक्चर है, इसको भी करना है। फिर बात करते हैं इथिक्स का। तो इथिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, बट लेक्सिकॉन का बुक पढ़ना है हमको, और टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत मस्ट है। टेस्ट सीरीज़ तो आपको हर सब्जेक्ट में लगाना ही है, जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज़ लगाना है आपको। और साइंस एंड टेक की बात करें तो न्यूज़पेपर इसमें पढ़ना है, और द हिंदू पढ़ना है। और हिंदी मीडियम के लिए बोले तो हिंदी में अगर कुछ पढ़ना है तो दैनिक जागरण हम पढ़ सकते हैं। फिर ऑप्शनल की बात करें तो मैम का ऑप्शनल जो था वो हिंदी ऑप्शनल था उनका, और मेरा भी हिंदी ऑप्शनल ही है। तो इसके लिए विकास देवकृति सर के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं और इनके लेक्चर्स भी कर सकते हैं। और ऐसे निबंध के लिए दृष्टि आईएएस की नोटबुक कर सकते हैं। और निशांत जैन जो हिंदी मीडियम के टॉपर थे सर, 11th रैंक आया था, ये सर का जो बुक है उसको करना है। और सोसाइटी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है और विज़न आईएएस के नोट्स पढ़ने हैं। ये बुक दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये जो है एनसीईआरटी का पोर्शन है, सभी सब्जेक्ट का इसमें एनसीईआरटी है। ये भूगोल का है, पतला पतला बुक है एनसीईआरटी का, आप लोग जल्दी कवर कर लेंगे इसको। और फिर एडवांस बुक में है, ये है पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत। ठीक है। और ये है माजिद हुसैन ज्योग्राफी के लिए। और ये है हिस्ट्री के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ये स्पेक्ट्रम का। एक है ये विपिन चंद्र, और ये सतीश चंद्र, और ये राम शरण शर्मा का बुक है। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूँगी।